हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास 4 इंग्लिश में मैंने चैप्टर समझाया नेहास अलार्म क्लॉक, समझ में आ गया होगा। अभी मैं उसके मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स का थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, फिर थोड़ा एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी। ओके, और उसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि मैं सेंड करके दूंगी। ओके, आपके नंबर पे। ओके, अब मीनिंग में विंडो सील, फर्स्ट वर्ड आता है विंडो सील। विंडो सील यानी क्या होता है, अपना जो विंडो होता है ओपन होता है तो उसके साइड पे जो पट्टियां होती है वहां पे बैठने का मीन्स सील फॉर्मिंग द बॉटम पार्ट ऑफ अ विंडो। ओके, अब सेकेंड है बिहाइंड। बिहाइंड यानी टू द फार साइड ऑफ समथिंग। स्नगल, अब ये न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, स्नगल। स्पेलिंग्स भी पढ़ लेना इसका, न्यू वर्ड्स का। स्नगल यानी मूव टू अ कंफर्टेबल पोजीशन, हमें जहाँ कंफर्टेबल प्लेस लगता है वहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं। ओके, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट क्या है, रजाई। ओके, हम जो सोते टाइम पे ठंडक लगे तो हम वो रजाई सोते हैं, वो ब्लैंकेट है। मटर्स, से समथिंग इन अ लो वॉइस, हम कुछ से मटर से ना अपने आप बड़बड़ाना। ओके, अनफेयर, नॉट फॉलोइंग द रूल्स। अनफेयर है ना, ठीक नहीं, ये सब क्या है, विदाउट द रूल्स। फॉरगेट, फेल टू रिमेम्बर, भूल जाना। फॉलन, मूव फ्रॉम हायर टू अ लोअर लेवल, ऊपर से नीचे गिरना। ओके, स्नोर, ग्रंचिंग साउंड व्हाइल अ पर्सन स्लीप्स, हम जब सोते हैं तो नींद में हमारी आवाजें बोलती है, उसको स्नोर्स बोलते हैं। एस्केप यानी गायब होना, ब्रेक फ्री फ्रॉम द कंट्रोल। ओके, और हंग्री, भूख लगना, शोइंग द नीड फॉर द फूड। रिलैक्स, रेस्ट फ्रॉम वर्क, हम काम करते करते हमको रेस्ट की जरूरत है, रिलैक्स करना। रश यानी मूव विद द अर्जेंट हेस्ट। ओके, अभी एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में, टिक द करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है 3, एक क्वेश्चन के साथ 3 ऑप्शन है, हमें वो लेसन्स तो रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा आंसर इसमें परफेक्ट है, तो हम टिक मार्क कर सकते हैं। ओके, व्हाट टाइम डिड नेहास क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, हर सुबह कौन से टाइम पे अलार्म क्लॉक बजती है। फर्स्ट ऑप्शन 4 o'clock, सेकेंड 9 o'clock और थर्ड 6 o'clock, तो कौन सा है, 6 o'clock। तो थर्ड वाला क्या है, 6 o'clock, सी पे। ओके, what did the bird say, sleep on, wake up और go and play। बर्ड्स क्या बोलती है, वेक अप, स्लीप ऑन तो नहीं बोलता है लेसन में, गो एंड प्ले भी नहीं बोलता है, वो बोलता है वेक अप। ओके, थर्ड, व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम, आपको ऐसा क्या अंदर से आता है कि जो आपको एक ही टाइम पे एवरी डे वो ही सेम टाइम पे उठाते हैं। आवर बॉडी क्लॉक, आवर आईज और आवर फीट, एक्चुअली आवर बॉडी क्लॉक। ओके, अभी फोर्थ वाला जो है, पुट लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज डन फॉर यू। अभी जंपल वर्ड्स दिए हैं, उसको हम सीधे करेंगे। फर्स्ट वाला है ILESN, अभी इससे कौन सा वर्ड्स बनते हैं, SMILE, स्माइल, क्या बनते हैं, स्माइल। अभी यहाँ लिखा है NORMIGN। ओके, सो इसमें क्या बनते हैं, मॉर्निंग, MORNING, इसका करेक्ट स्पेल हम लिखेंगे। वैसे ही MARLA, इसका स्पेलिंग लिखोगे तो क्या आएगा, अलार्म, OCKLC, क्लॉक, EDORNS, स्नोड, WODWIN, तो क्या है, विंडो। अभी इसमें क्वेश्चंस नहीं है ये टेक्स्ट बुक में, मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताती हूँ आप लोगों को, टेक्स्ट बुक में से ही देखा है, उसमें से मैं आपको शॉर्ट एक 1 लाइन आंसर सी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम अलार्म रिंग्स एट नेहास रूम, नेहा के रूम पे कौन सा टाइम बजता है, अलार्म। एट अलार्म रिंग्स एट 6 o'clock इन द नेहास रूम, कितने बजे,
6 o'clock, तो उसका आंसर है अलार्म रिंग्स एट 6 o'clock इन द नेहास रूम। सेकेंड वाला क्वेश्चन, हु कम्स टू द विंडो सिल, कौन आता है विंडो सिल पे? अ चिर्पिंग बर्ड, ओके, अ स्मॉल बर्ड कम टू द विंडो सिल। थर्ड क्वेश्चन, हु फिल्स नेहास रूम विथ लाइट, नेहा के रूम पे कौन लाइट से प्रकाश देता है? सन, द सन फिल्स नेहास रूम विथ द लाइट, ओके। डिड शी वेक अप ऑटोमेटिकली, क्या वो ऑटोमेटिकली उठती है? यस, शी वोक अप ऑटोमेटिकली। व्हेन डू वी ईट अवर लंच? वी ईट अवर लंच इन द आफ्टरनून, ओके। ये 4-5 क्वेश्चंस मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पे हम जाते हैं। उसमें सपोज इफ देर आर नो क्लॉक, इफ देर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप? अगर हमारे पास कोई क्लॉक नहीं है, हाउ डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग? आपको कैसा पता चलेगा ये सुबह है? क्लॉक नहीं है, टाइम देख नहीं सकते, तो आपको कैसा पता चलेगा? तो इफ देर इज, हाउ विल यू गेट अप? नो, आई विल गेट अप बाय द, अगर मेरे पास क्लॉक नहीं है, इफ देर इज नो क्लॉक इन द हाउस, आई विल गेट अप बाय द साउंड ऑफ द चिर्पिंग बर्ड्स। अब सुबह तो बहुत सारे बर्ड्स चिर्पिंग करते, तो हमें पता चल जाता है नहीं अभी मॉर्निंग हो गया है। कभी कोई कोई प्लेस में टेम्पल हो तो टेम्पल बेल रिंग्स करते हैं, ओके, बेल ऑफ द टेम्पल रिंग्स, तभी पता चल जाता नहीं सुबह हो गए। पुजारी आके पूजा करते टेम्पल सुबह के टाइम, ओके, तब पता चलता है कि सुबह हो गई है। और ड्यू टू द लाइट एंड ब्राइट सन्स दैट विल स्प्रेड इन आवर रूम, जो सन की जो लाइट हमारे घर पे रूम पे आती है, उस लाइट स्प्रेड होती है, तब से हमें पता चलेगा कि नहीं ये सुबह हो गई। तो क्या क्या रीजन है? हम विदाउट अलार्म क्लॉक में हम किस तरह उठेंगे? एक तो आई विल गेट अप बाय द साउंड ऑफ द चिर्पिंग बर्ड्स, बर्ड्स के साउंड से मैं उठूंगी, टेम्पल बेल से उठूंगी, और दूसरा ड्यू टू द लाइट एंड ब्राइट सन, सन का लाइट से हमें उठूंगी, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे? हमें कैसा पता चलेगा टाइमिंग डे पे? कौन सा डिफरेंट वेज हमें पता चलेगा? फर्स्ट तो लिसन टू द रेडियो टेलीविजन, ओके। लिसन टू द रेडियो एंड टेलीविजन मीन्स, अगर अभी सपोज घर पे पापा ये टाइम पे मूवी देखते हैं, ओके, मूवी देखते हैं, नहीं तो न्यूज़ आता, सॉरी मूवी भी नहीं देखते, न्यूज़ आते हैं, या तो घर पे कोई सीरियल का टाइम होता है, तो हमें पता चलेगा नहीं अब तो है ना 8:30 रात को है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है, यस करेक्ट ना? तो वो टाइम हमें पता चल जाएगा, अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ गया, या तो कोई कार्टून सीरियल आप देखते हो तो आपको वो टाइम पता चलेगा, हाँ अभी नोबिता का आ गया, अभी चिंचैन का आ गया, तो वो आप लोग वो देखेंगे, ओके। सो वो करेक्ट टाइम हमें पता चल जाता है बाय द रेडियो और टेलीविजन। रेडियो में मीन्स अगर गाना सुनते हैं तो आज हाँ अभी ये टाइम हो गया है तो चलो ये गीत आएगा, ओके, वैसा पता चल जाता है। सेकेंडली आस्किंग समवन हु नोज, हम किसी और से पूछेंगे कि टाइम कितना हुआ है। अगर हमारे पास घड़ियाल नहीं है तो हम कैसे पता चलेंगे? हम किसी और से पूछेंगे टाइम क्या हुआ है। थर्डली बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट। जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट मीन्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सनलाइट का जो प्रकाश घर पे आती है हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है सुबह हो गई है, यस यस। तो ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, आप लोग को डिस्कस किया है ये क्वेश्चन आंसर टेक्सचुअल्स के। बाकी के मेरे ख्याल से ग्रामर पोजीशन है, ग्रामर पार्ट है, तो वो आप लोग अपने आप से करने की कोशिश कर दीजिएगा, ओके। ये तो सब ग्रामर है। हाँ, अब दूसरा एक मेन क्वेश्चन है, हु सेड दिस वर्ड्स टू हुम, कौन किसको कहता है? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। अब ये वर्ड आपने किसके मुंह से सुना है? बर्ड ने नेहा को बोला है, ओके, बर्ड सेड टू नेहा। थर्ड वाला, सेकंड वाला, हु वोक मी अप टुडे, तो कौन बोलती? नेहा मम्मा से पूछती है कौन मुझे आज उठाया है, तो नेहा सेड टू मदर। थर्ड वाला, व्हाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट,
वो वर्ड कौन, ये सेंटेंस कौन बोलता है? मदर नेहा को बोलती है। तो मदर सेड टू द नेहा। तो बाकी आप लोग अपने आप वर्ड बिल्डिंग कर लेना। हेल्पिंग वर्ब्स का जो है वॉस वेयर, वो जो यूज करना है आप लोग अपने आप कर लेना। वॉस और वेयर पास्ट टेंस है, लेकिन वॉस सिंगुलर पे आता है और वेयर प्लूरल पे आता है, वो समझ के आप लोग कर लेना। बाकी की एक्सरसाइज ग्रामर का। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिएगा। अगर जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।